नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा संस्थान है जिसमें पढ़ने का सपना भारत का लगभग हर युवा देखता है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम पास करना होता है और इन सब परीक्षाओं को छात्र पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ दिन रात एक कर कंप्लीट भी कर लेते हैं। लेकिन कई छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में खुद को झोंक कर रात रात भर आंखें काली कर एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्हें आईआईटी का मुंह देखना नसीब नहीं होता। उन्हें अपने हालातों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ टिटोरा गांव में रहने वाले दलित परिवार के बेटे अतुल के साथ। अतुल का गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है। उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करता है। दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने मेहनत करके आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम तो क्रैक कर लिया। इसके बाद उसे आईआईटी की सीट अलॉट की गई, लेकिन मजदूर परिवार फीस के लिए 17,500 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया, जिसके बाद अतुल और उसके परिवार की खुशी आंसुओं में तब्दील हो गई, क्योंकि फीस न जमा होने की वजह से उसकी सीट कैंसिल कर दी गई। लेकिन अतुल ने हार नहीं मानी। आईआईटी में दाखिले की तमन्ना को उसने मरने नहीं दिया। अपनी सीट बचाने के लिए अतुल ने कई दरवाजे खटखटाए। सबसे पहले अतुल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दहलीज पर पहुंचा। फिर उसने झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण और मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन सबने उसके मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए हाथ खड़े कर दिए। जिसके बाद आखिरकार 18 साल का अतुल इंसाफ की आस लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा। अतुल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने अपनी बात रखी। अतुल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने सेकेंड और लास्ट अटेम्प्ट में जेईई एडवांस क्लियर किया था। अतुल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि अगर एडमिशन नहीं मिला तो वो इस सीट पर दोबारा प्रयास नहीं कर पाएगा। वहीं अतुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, आईआईटी एडमिशन और आईआईटी मद्रास से जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अतुल को हिम्मत बांधते हुए कहा कि आप परेशान मत हो, कुछ करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सवाल भी किया और कहा कि हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे, लेकिन आप पिछले 3 महीनों से क्या कर रहे थे? फीस जमा करने की समय सीमा तो 24 जून को खत्म हो गई थी। जिसके बाद अतुल के वकील ने कोर्ट को बताया कि 17,500 रुपए की फीस तंग हाल में अतुल के परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। आईआईटी धनबाद में सीट मिलने के बाद फीस जमा करने के लिए सिर्फ 4 दिन का समय था। 24 जून शाम 5 बजे फीस जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया था। क्योंकि अतुल के पिता राजेंद्र दिहाड़ी मजदूर हैं, बेटे को पढ़ाने के लिए उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, लेकिन वो नाकाफी थे। जैसे तैसे अतुल के पिता ने 24 जून को शाम 4:45 तक पैसे का इंतजाम किया। समय कम था, इसलिए उन्होंने पैसा अतुल के भाई के खाते में जमा करवाया। अतुल ने फॉरेन एडमिशन वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दिए, लेकिन जब तक वो फीस जमा करता घड़ी में 5 बज चुके थे और लाख कोशिशों के बाद भी अतुल का एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आस जगी है कि अतुल को उसकी मनचाही मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि जो नेता दलितों के नाम की राजनीति करते हैं वो कहाँ हैं? बीएसपी अध्यक्ष मायावती और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर जैसे नेता खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, वो मदद के लिए सामने क्यों नहीं आए? सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन नेताओं को दलितों के वोट से ही मतलब है? उन्हें दलितों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है? क्या दलितों को मुसीबतों में किसी का हाथ नहीं मिलेगा? चंद्रशेखर, जो हाल ही में दलितों और पिछड़ों को सीढ़ी बनाकर संसद पहुंचे हैं, वो इन दिनों हेलीकॉप्टर पर सवार होकर खुद को हरियाणा चुनाव में झोंके हुए हैं, लेकिन उन्हें अतुल जैसे होनहारों की कोई कद्र नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश से 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, जो दलित वोट बंटने का रोना अक्सर रोती नजर आती हैं, उन्हें भी अतुल जैसे दलित बेटों के हुनर से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो मजबूर होकर आरक्षण के सबसे प्रबल दावेदार दलित परिवार के गरीब बेटे अतुल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।